नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से त्योहारों के मौके पर स्थानीय सामान खरीदकर लोकल के लिए वोकल होने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री की इस प्रेरणा का असर पंजाब में त्योहारों की खरीदारी करने वाले लोगों पर भी दिख रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम में अक्सर लोगों से आत्मनिर्भर भारत के लिए लोकल के लिए वोकल होने का आह्वान करते हैं। प्रधानमंत्री के इस आह्वान के बाद जालंधर में आम लोगों ने बाजार में दीपावली के लिए मिट्टी के दिए और अन्य स्थानीय चीज़ें खरीदने को प्राथमिकता दे रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये दीपावली इन दियों को बनाने वाले कुम्हारों के जीवन में रोशनी की नई किरण लेकर आएगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कई लक्ष्य रखे हैं और ऐसा ही एक लक्ष्य जैविक खेती है। श्री शाह ने नई दिल्ली में नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड द्वारा सहकारी समितियों के माध्यम से जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने देश में 50% जैविक खेती के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग के प्रतिकूल प्रभावों पर भी प्रकाश डाला और उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ कीटनाशकों के उपयोग को कम करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। प्रदेश के राज्यपाल केटी पटनायक ने आज नागालैंड में असम राइफल्स प्रशिक्षण केंद्र और स्कूल सुखोवी में असम राइफल्स महिला रंगरूटों की सत्यपान परेड की समीक्षा की। समारोह के मार्चिंग टुकड़ियों की सलामी लेते हुए राज्यपाल ने कहा है कि सशस्त्र बलों में महिलाओं का शामिल होना देश के बदलते परिदृश्य को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि महिला रंगरूटों की सत्यपान परेड महिला सशक्तिकरण का सबसे अच्छा उदाहरण है। ये महिला कर्मी अपने और अपने परिवार की अच्छी आजीविका सुनिश्चित करेंगी और लड़कियों को अपने पैरों पर खड़े होने और देश के प्रगति में योगदान देने के लिए भी प्रेरित करेंगी। कुल मिलाकर 382 महिला रंगरूटों ने, जिनमें अरुणाचल प्रदेश की 12 महिलाएं शामिल हैं, अपने 44 सप्ताह के प्रशिक्षण को पूरा किया। उन्हें अरुणाचल प्रदेश और उत्तर पूर्व क्षेत्र के अन्य हिस्सों में असम राइफल्स की विभिन्न इकाइयों में तैनात किया जाएगा। राज्य के सबसे बड़े पर्यटन समारोह में से एक तवांग फेस्टिवल 2023 की शुरुआत आज तवांग में स्ट्रीट कार्निवल के साथ हुआ, जिसमें मोनपा पारंपरिक नृत्य और गान प्रदर्शित किए गए। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पेमा खांडू सहित विधायक शेरिंग ताशी और शेरिंग लामू के साथ हजारों लोग शामिल हुए। 3 साल के अंतराल के बाद तवांग उत्सव में भाग लेने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री खांडू ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि त्यौहार की भावना सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देती है और विविधता के विचार को मजबूत करती है। उन्होंने कहा, स्ट्रीट कार्निवल को देखना मंत्रमुग्ध कर देने वाला एहसास था, जिसमें तवांग के मोनपा समुदाय के रंगीन पारंपरिक गीतों और नृत्य को शानदार तरीके से प्रदर्शन किया गया। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने नई दिल्ली में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रियों के 2 दिवसीय सम्मेलन में भाग लेने के बाद गत मंगलवार को केंद्रीय बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान उन्होंने राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं और संशोधित वितरण क्षेत्र योजना RDSS कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। श्री मैन ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से लघु जल विद्युत परियोजना प्रस्तावों के लिए शीघ्र मंजूरी भी मांगी। जवाब में केंद्रीय मंत्री ने पिछले 7-8 वर्षों में अरुणाचल प्रदेश की उपलब्धियों को स्वीकार किया और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया, जो क्षेत्र में टिकाऊ ऊर्जा पहल को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पूर्व विधायक कल्याण संघ FLWA के बैनर तले राज्य के पूर्व विधायकों ने जनहित में हर मुद्दों पर पंचायत नेताओं, विधायकों और मंत्रियों को समर्थन और सहयोग देकर राज्य के विकास के लिए काम करना जारी रखने का फैसला किया। सोमवार को एक बैठक के दौरान उन्होंने पेमा खांडू सरकार के सभी कल्याणकारी कार्यक्रमों और नीतियों का समर्थन करने का भी संकल्प लिया। केंद्र सरकार ने गुमराह करने वाले और डीप फेक वीडियो की पहचान करने के संबंध में सोशल मीडिया कंपनियों के लिए परामर्श जारी किया। सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों में से सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि गुमराह करने वाले और डीप फेक वीडियो की पहचान के लिए तत्काल उचित प्रयास की जाए।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।